गरुड़ पुराण के इस विशेष संवाद में जानिए, जब गरुड़ जी ने स्वयं भगवान विष्णु से प्रश्न किए, मृत्यु क्या है, यमलोक कैसा है, पाप पुण्य का फल क्या है और कैसे आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है। निरंतर आपको जीवन और मृत्यु के रहस्यों की गहराई में लेकर जाएंगे। जय श्री हरि विष्णु, जय गरुड़ जी। आज की यह अद्भुत कथा हमें ले जाएगी उस दिव्य संवाद में जहाँ स्वयं भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को जीवन, मृत्यु, यमलोक और मोक्ष के रहस्यों का ज्ञान दिया। एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु बैकुंठ में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। तभी गरुड़ जी ने भगवान से प्रश्न किया, प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, आप ही सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक हैं। कृपया मुझे यह बताइए, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, पुण्य और पाप का क्या फल मिलता है और मनुष्य मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी की जिज्ञासा देखकर मुस्कुराकर कहा, हे गरुड़, यह प्रश्न बहुत ही दुर्लभ है। जब जीव मृत्यु को प्राप्त करता है तब उसकी यात्रा आरंभ होती है, एक अदृश्य मार्ग पर जो या तो उसे यमलोक की ओर ले जाता है या फिर वो उसको मोक्ष की ओर। सुनो, मैं तुम्हें विस्तार से सब बताता हूँ। जब मृत्यु आती है, आत्मा शरीर से निकलती है, तभी यमदूत वहाँ आते हैं। कुछ सौम्य यदि जीवन पुण्य में बीता हो और कुछ भयानक यदि बहुत ज़्यादा पाप किए हों। आत्मा की गति उसी प्रकार होती है जैसे जीवन जी रहा हो। फिर गरुड़ जी बोले, प्रभु क्या यमदूत डरावने होते हैं। विष्णु बोले, यदि व्यक्ति ने अधर्म किया हो, माता पिता का अनादर किया हो, झूठ बोला हो, हिंसा की हो, तब यमदूत भयानक रूप में आते हैं, उसे घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। उसकी आत्मा कांपती है और फिर वह पश्चाताप करता है। आत्मा को यमलोक पहुंचने में 48 दिन लगते हैं। वह अपने पापों और पुण्यों के अनुसार मार्ग में कष्ट या सुख भोगता है। रास्ते में विचित्र गति और बहुत सारी अवस्थाएं आती हैं। फिर विष्णु जी ने कहा, इस बीच उसे तृष्णा, भूख, प्यास, शोक और डर भी सताते हैं। इसलिए भारत में पिंडदान और श्राद्ध का विशेष महत्व है। गरुड़ बोले, प्रभु क्या श्राद्ध से आत्मा को राहत मिलती है। विष्णु बोले, हाँ गरुड़, पिंडदान से आत्मा को भोजन और संतोष मिलता है। जो लोग इसे नहीं करते उनकी पितृ आत्माएं अशांत रहती हैं। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है और चित्रगुप्त जी उसके कर्मों का लेखा जोखा उसके सामने प्रस्तुत करते हैं, वहाँ पर कोई भी पक्षपात नहीं होता, कोई गरीब कोई अमीर नहीं होता, राजा हो या रंक, सभी के कर्मों का हिसाब होता है जैसा जिसने किया हो। हे गरुड़, एक मनुष्य यदि प्रतिदिन किसी भूखे को भोजन कराए, गौ सेवा करे, सत्य बोले और धर्म का पालन करे तो उसे पुण्यलोक मिलता है। किंतु जो झूठ बोले, मांसाहार करे, दूसरों का अपमान करे, स्त्रियों का तिरस्कार करे, वह नरक का अधिकारी बनता है। विष्णु जी ने 28 नरकों का वर्णन किया है। झूठे लोगों को, जहाँ पर झूठे लोगों को भेजा जाता है उसे तामिस्त्र नरक कहते हैं, और रोरव जहाँ हिंसक लोगों को भेजा जाता है। ऐसे ही सभी नरक के बारे में विस्तार से बताया है। गरुड़ जी भगवान विष्णु की ऐसी बातें सुनकर थर थराथर काँप उठे। प्रभु कितना भयंकर है यह सब। लेकिन जो भक्त है, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें यमदूत नहीं देवदूत लेने आते हैं। वे आत्मा को स्वर्ण रथ पर स्वर्ग में लेके जाते हैं। स्वर्ग में नंदवन होता है, दिव्य गंधर्व गायन करते हैं और वहाँ आत्मा को विशेष सम्मान मिलता है। लेकिन वहाँ भी मोक्ष नहीं है, वह केवल एक विश्राम है। गरुड़ जी ने फिर पूछा, हे प्रभु
फिर मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? विष्णु जी बोले, मोक्ष केवल भक्ति से मिलता है। जो मनुष्य ईश्वर का स्मरण करते हुए अपना जीवन बिताता है, चाहे वह राजा हो या रंक, वह इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्रद्धा, सच्चाई, अहिंसा, अक्षमा और भक्ति, यही तो मोक्ष के मार्ग हैं। फिर गरुड़ जी ने फिर से पूछा भगवान विष्णु से, हे प्रभु, कलयुग में तो लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, उन्हें तो समय ही नहीं धर्म के लिए, क्या वे मोक्ष पा सकते हैं? तब भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, कलयुग में मेरा नाम ही सबसे बड़ा मंत्र है। केवल हरि नाम संकीर्तन से ही कलयुग के लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। श्री हरि, राम, कृष्ण, नारायण, इन नामों का जाप कलयुग में 1000 यज्ञों के बराबर है। विष्णु जी के वचनों को सुनकर गरुड़ जी भावुक हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने जीवन और मृत्यु के रहस्यों से मेरा अज्ञान दूर कर दिया। अब जन जन तक यह ज्ञान पहुंचाना चाहता हूँ। विष्णु जी ने कहा, हे गरुड़, यह ज्ञान सबको बताओ। यही गरुड़ पुराण कहलाएगा, जो मृत्यु के भय को कम करेगा और सभी को धर्म का रास्ता दिखाएगा। मनुष्य को चाहिए कि वह हर दिन धर्म का स्मरण करे, सच्चे कर्म करे, ईश्वर के नाम का जप करे। जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन भक्ति तो अमर है। इस प्रकार भगवान विष्णु और गरुड़ जी का यह दिव्य संवाद हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत है। सच्चे कर्म, श्रद्धा और भक्ति ही वह सेतु है जो हमें इस संसार से मोक्ष की ओर ले जाता है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिजनों से साझा करें और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल बिहू नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर दिन ईश्वर का स्मरण करें, क्योंकि मोक्ष की राह आज से ही बनती है। जय भगवान विष्णु।